क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो आज भारत कैसा होता। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जगह यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का प्रथम प्रधानमंत्री होते तो देश का हालात कुछ और होते। यह बात आए दिन नेहरू या गांधी से नाराज हर नेता या राजनीतिक दल, खासकर संघ भाजपा के लोग उठाते रहते हैं। समय समय पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन इस बात पर कभी चर्चा नहीं की जाती कि यदि नेहरू की जगह डॉक्टर अंबेडकर देश का प्रथम प्रधानमंत्री होते तो हालात कुछ और होते। यह सवाल न किसी राजनीतिक पार्टी ने उठाया, न ही पत्र पत्रिकाओं में चर्चा का विषय बना। डॉक्टर अंबेडकर को या तो संविधान निर्माता या फिर दलितों के मसीहा के तौर पर कमोबेश हर राजनीतिक दल ने देश के सामने पेश किया, जबकि ऐसा करना उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा को कमतर करना ही कहा जाएगा। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज़ादी से पहले या तुरंत बाद देश के हालातों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर तब क्या सोच रहे थे, और इस सवाल के जवाब को तलाशते हैं कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक तौर पर उभारने की कोशिश नहीं हुई। मौजूदा वक्त में भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीतिक दल और उनके नेता उनकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, लेकिन यह कहने से बराबर बचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश का प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला होगा। राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य को हम नकारते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे? हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जितना जल्दी हो सके हमें इस अंतर्विरोधों को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वे इस सभा द्वारा इतने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के महल को ध्वस्त कर देंगे। सिर्फ संविधान से ही देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बहाल नहीं की जा सकती है। इसके लिए मुहिम चलानी होगी, इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर असमानता के इस सच को उस दौर में ही समझ रहे थे, जबकि आज भी इस सच को राजनीतिक सत्ता आंखें मूंदे रहती है या फिर महज सत्ता पाने के लिए असमानता का जिक्र करती है। क्यों और अभी आखिर कब तक किसी भी राजनीतिक दल या किसी बौद्धिक बहस में क्यों नहीं कहा गया कि ऐसा विचारवान डॉक्टर अंबेडकर को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था। यह बेहद महीन लकीर है। गांधी जन सरोकार को संघर्ष के लिए तैयार करते रहे और अंबेडकर नीतियों के जरिए जन सरोकार को संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जातियों के उच्च और निम्न दृष्टिकोण की श्रेणीबद्धता की भावना को हिंदुत्व कहते थे। असमानता और ब्राह्मणवाद हिंदुत्व के अभ्यंतर में है। जाति और वर्ण हिंदुत्व का महत्वपूर्ण सार है। हिंदुत्व में जातियां हैं, ये जातियां राष्ट्र विरोधी है, इसलिए क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती है। जाति व्यवस्था अमानवीयकरण की प्रक्रिया है। यह जाति उत्पीड़न का साधन है और नफरत फैलाती है। अस्पृश्यता और समाजीकरण के निषेध के साथ मानवीय घृणा की चरम अभिव्यक्ति है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के कट्टू आलोचक थे। उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है। कहा जा सकता है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर प्रथम प्रधानमंत्री होते या उनके सुझावों को अमल में लाया गया होता तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन का प्रयास करते और जाति विहीन समाज की स्थापना के अग्रदूत बनते, जिससे न केवल जाति जनित भेदभाव और जातीय समस्याओं का हल निकलता, बल्कि भारत के कम से कम 50% झगड़े और समस्याएं सुलझ जाती।
इससे सामाजिक आर्थिक समानता लाने की गति बढ़ती। विद्यार्थी जीवन से ही भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री होने के नाते डॉक्टर अम्बेडकर देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देते। बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन होता, जिससे बेरोजगारी पर लगाम लगती। देश आर्थिक समानता की ओर तेजी से बढ़ता। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के पद के आलोक में डॉक्टर अम्बेडकर पर चर्चा नहीं करने का एकमात्र कारण जाति वर्ण आधारित व्यवस्था का विरोध होना है, जो कि हिंदुत्व का मूल है। जो लोग अपने को भाजपाई, समाजवादी, साम्यवादी या दलित हितैषी कहते हैं, उनमें से अधिक हिंदुत्ववादी मानसिकता से ग्रसित रहते हैं। इसलिए वोट के लालच में वे अंबेडकर को खूब प्रशंसा करते हैं, फूल माला चढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके सिद्धांतों की कब्र खोदते रहते हैं। धन्यवाद।